वेलकम व्यूअर्स, ओसवाल पंप लिमिटेड के आईपीओ एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईपीओ के बारे में जिसने मार्केट में काफी चर्चा बटोरी है। क्या आपको इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स कैसा है। ओसवाल पंप्स मोस्टली 3 कैटेगरीज में डील करता है: सबमर्सिबल पंप्स, मोनोब्लॉक पंप्स और अदर पंप्स एंड सर्विसेज। ये प्रोडक्ट्स कंपनी के रेवेन्यू का आधार है और कंपनी के डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस को दर्शाते हैं। अब फोकस करते हैं आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस पे। आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 13 जून को ओपन हो रहा है और 17 जून को इसकी क्लोजिंग है। इसके बाद 18 जून को अलॉटमेंट है और 19 जून तक रिफंड मिल जाएगा और फाइनली 20 जून को लिस्टिंग हो जाएगी। ये सभी डेट्स नोट कर लीजिए, ये आपके काम आने वाली हैं। आइए देखते हैं ये शेयर आपको किस प्राइस पे मिलने वाला है। इसका प्राइस रेंज 584 रुपीज से 614 रुपीज पर शेयर होगा। लॉट साइज 24 शेयर्स का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,000 के अराउंड होगी। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज पर शेयर है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो ऑफर किए जा रहे हैं वो अराउंड 2.26 करोड़ है। इसका इश्यू साइज 1363 करोड़ से 1387 करोड़ के बीच में है और फ्रेश इशू 810 करोड़ है। आइए कंपनी के फाइनेंस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में लगातार ग्रोथ दिख रही है। नेट प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हुए हैं जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी शो करते हैं और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स भी एफिशिएंटली ग्रो हो रहे हैं। ओसवाल ग्रुप्स की ग्रोथ स्टोरी में पीएम कुसुम स्कीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस स्कीम का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में यह 55.3% था जो अब बढ़कर 87.3% हो गया है। हालांकि यह कंपनी के लिए रिस्की भी है। अगर गवर्नमेंट इस स्कीम के लिए फंड का एलोकेशन कम करती है तो कंपनी की ग्रोथ पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और रेवेन्यू इफेक्ट हो सकती है। लेट्स टॉक अबाउट आईपीओ से रेज किए हुए फंड के इस्तेमाल की। फंड का एक बड़ा हिस्सा लगभग 34.9% डेट रिपेमेंट के लिए जाएगा, जिससे कंपनी की लायबिलिटीज कम होंगी। 30.7% सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट के लिए और 10.1% कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। बचा हुआ 24.3% जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगा। यह फंडिंग कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को मजबूत करेगी। किसी भी कंपनी को समझने के लिए उसके पीयर कंपैरिजन को देखना बहुत जरूरी है। यहाँ हम देख रहे हैं ओसवाल ग्रुप का पीई रेशियो जो कि 24.2% है और काफी कम है। वैल्यूएशन के हिसाब से यह अट्रैक्टिव माना जाता है। पीएस के कंपैरिजन में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी हाईएस्ट है 72.6%, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 56% के साथ हाईएस्ट है, जो कंपनी की एफिशिएंसी दर्शाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एनालिस्ट्स की क्या राय है? SBI सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन है सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन। इसका मतलब ये है कि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हम SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। यह वीडियो केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।